तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th 2022 में अगर जो भी विद्यार्थी अगर क्लास 10th में आप पढ़ते हैं और 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उसके लिए एक सब्जेक्ट साइंस का 5 मार्क्स वाले वीवीआई क्वेश्चन लाया हूं, जो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। उसके बाद मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा उस वैसे वैसे आप लोग नोट्स करते जाइएगा। कॉपी में कॉपी आप लोग लेकर बैठिए और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग नोट्स करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में आने वाले। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट का या केमिस्ट्री पोर्शन का क्वेश्चन है, जो 5 नंबर में हो सकता है कि यह आ जाए एग्जाम में। इसीलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और कॉपी खोलकर बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे आप लोग नोट्स करते जाइएगा। अगर मैं वीडियो आगे हो जाए तो वीडियो को पॉज कर कर अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए पहला देखिए, पहला क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क में अंतर बताएं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाली है, क्योंकि देखिए अगर मैं ध्यान से आप लोग समझिएगा तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि खनिज और अयस्क में अंतर बताएं। देखिए तब अंतर, तो यहाँ पर उत्तर लिख दिया मैं, और यहाँ देखिए पहले जो बीच में यहाँ लाइन रेड कलर से जो लाइन खींची हुई है, वैसे अगर आप लोग अगर एग्जाम में जब जाइएगा तो अंतर वाले जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें बीच में अगर 2 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा और दोनों साइड लिखिएगा। एक साइड मतलब जिसके जिसके बीच अंतर होगा, एक साइड उसका नाम और दूसरे का एक इस साइड, और बीच में अगर दूसरा पेन होगा तो ठीक है, ना तो वही पेन से बीच में लाइन खींच दीजिएगा और एक साइड इसका मतलब देखिए पहला खनिज है और इधर अयस्क। वैसे ही आप लोग लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो अब मतलब उससे नंबर कटने की एकदम जो शंका होती है वो 0% हो जाती है, नंबर नहीं कटेगी एग्जाम में आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिए और आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो देखिए पहला जो है हम लोगों का क्या था क्वेश्चन कि खनिज और अयस्क में अंतर बताएं। ठीक, तो देखिए खनिज खनिज वैसा है, देखिए पृथ्वी के भूपट्टी में पाए जाने वाले वैसे यौगिक जिससे धातु की प्राप्ति कर सकते हैं, खनिज कहलाता है। यानी पृथ्वी के ऊपरी परत पर पाए जाने वाले वैसे यौगिक को हम खनिज कहते हैं, जिससे हम धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ गए? खनिज का पहला पॉइंट देख लिया। अब अयस्क का पहला पॉइंट देखते हैं। अयस्क वैसा खनिज जिससे कम खर्च में और आसानी से धातु की प्राप्ति कर सकते हैं, उसे अयस्क कहा जाता है। यानी अयस्क हम उस यौगिक को कहते हैं जिससे हम लोग कम खर्च में, देखिए कम खर्च में आसानी से धातु की प्राप्ति करते हैं। यानी उसमें उससे धातु की प्राप्ति करने में हम लोगों को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता और आसानी से धातु की प्राप्ति हो जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। समझ गए? पहला पहला पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर कर। और देखिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। खनिज के दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें अत्यधिक मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती है। जो खनिज है आप लोगों को खनिज अगर निकालिएगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गंदगी यानी अशुद्धियां पाई जाती है। ठीक, और दूसरा अयस्क का जो दूसरा पॉइंट है वो इसमें कम मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती है। यानी अयस्क का जो मात्रा होती है उसमें अशुद्धियां का वह बहुत ही कम पाई जाती है। यानी जो अयस्क में यानी गंदगी बहुत ही कम पाई जाती है। समझ गए? अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। नोट करते जाइएगा आप लोग कॉपी में, क्योंकि बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है और ज़रूरी भी है एग्जाम के लिए। तो चलिए तीसरा पॉइंट की ओर देखते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, यानी सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। ठीक, यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में पूछ सकता है कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो इसका भी मतलब लिखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे 1 नंबर में कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो आप लोग नहीं में टिक लगाइएगा। ठीक, इसका तीसरा पॉइंट है खनिज का। और देखिए अयस्क का, सभी अयस्क खनिज होता है। यानी देखिए खनिज जो है, सभी खनिज अयस्क नहीं होता और सभी अयस्क खनिज होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज कर कर। पहला क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। आप लोग समझ गए ना? एकदम आसानी से क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन कि खनिज और अयस्क में अंतर बताएं। इसका पूरा हम लोगों ने आंसर देख लिया बारी बारी करके, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी तक अगर लिख लीजिएगा इतने कॉपी में, उसके लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज कर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, ध्यान से देखिएगा। इधर इस साइड होगा आप लोगों को क्या कि मेंडलीव, यहाँ देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी और
आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताएं। ठीक, मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताइए। आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए दूसरा क्वेश्चन। इसे भी हम लोग दो भाग में बांट देंगे, एक साइड होगा मेंडलीव का आवर्त सारणी, दूसरी साइड आधुनिक आवर्त सारणी। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट इसको भी आसानी तरीके से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त सारणी में फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक, यह जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, समझ गए। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वह जो परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक, ध्यान समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन, एक एक नंबर में भी आप लोगों को पूछ देगा, इसीलिए ध्यान से समझिए और कॉपी पर नोट करते जाइए। अब देखिए इसका अगला पहला पॉइंट लिख लिया कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पर देखते हैं। इसमें 7 आवर्त और 8 वर्ग हैं। ठीक, जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त और 8 वर्ग है। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। ठीक, ध्यान से नोट करते जाइएगा पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी में अपने, ठीक है। मतलब यह आसानी से एकदम देखिए, मैं जितना हल्का हो सके मैं उतने हल्का क्वेश्चन को के आंसर को करने की कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट यानी तीसरे पॉइंट की ओर। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से क्या फायदा होगा आप लोगों को, कैसे मतलब जो कॉपी जाँच करने वाला होगा उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे आप लोगों का आंसर जो नंबर जो मिलेगा वह पूरा मिलेगा, मतलब इसमें कटने की कोई संभावना नहीं होती। देखिए अगला पॉइंट कहता है कि इसमें समस्थानिकों के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। जो इसमें समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई उचित स्थान नहीं दिया गया था। ठीक, और आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें समस्थानिकों के लिए एक उचित स्थान दिया गया था। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया। अब चलते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है इसीलिए हम लोग दोनों तरफ 5-5 पॉइंट बनाने की कोशिश किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर तीसरा 3 पॉइंट लिख लिए आप लोग, और 3 पॉइंट के बाद चौथे पॉइंट में आएंगे हम लोग। देखिए इसमें निष्क्रिय गैसों के लिए कोई उचित स्थान नहीं दिया गया था। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी था उसमें निष्क्रिय गैसों के लिए कोई उचित स्थान नहीं दिया गया था। और देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जो उसमें निष्क्रिय गैसों के लिए वर्ग 18, जो लास्ट वर्ग माने वर्ग जो हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18, वह खास निष्क्रिय गैसों के लिए ही निश्चित किया गया था। क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है इसमें वर्ग 18 निष्क्रिय गैसों के लिए निश्चित स्थान है। ठीक, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे। देखिए आप लोग अब चलिए 5वें पॉइंट और अंतिम पॉइंट की ओर। देखिए इसमें कई स्थानों पर एक से अधिक तत्वों को एक साथ रख दिया गया था। जो मेंडलीव के आवर्त सारणी था उसमें कई स्थानों पर एक से अधिक तत्वों को एक ही जगह पर रख दिया गया था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सभी तत्वों के लिए अलग अलग स्थान रखा गया है। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आप लोगों को देखिएगा, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, नहीं तो मार्केट से 10 रुपये मिलता है, ले लीजिएगा और साट लीजिएगा अपने दीवार पर और याद कर लीजिएगा उसको। क्योंकि जब उसमें देखिएगा तो उसमें सभी तत्वों के लिए अलग अलग स्थान दिया गया है। तो देखिए यह 5 पॉइंट क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अपने कॉपी पर अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और यह आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा सरल से सरल बनाने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर वीडियो में आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम तक मतलब देते रहूं। मतलब VVI क्वेश्चन जितने भी होंगे, ऑब्जेक्टिव हो, साइंस का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, SST का क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, 5 नंबर्स का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर्स का क्वेश्चन होगा, सभी को मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराता रहूँगा टाइम टू टाइम। इसीलिए मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को इस लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस चलता हूँ, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए और एग्जाम में लिखते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।